Very good morning, students. I hope you all are well and revised your previous lesson. So, today I'm here for making you understand your chapter 7, which is Python. So, Python is basically a high level computer language which is used to create many different programs and coding. So, in this, it is very helpful in various fields such as artificial intelligence, data analysis, and other computing programs. So let's begin our chapter. In this chapter, we will be going to cover few topics which are programming language, introduction to Python, programming language क्या होती है, what is Python, then features of Python programming के क्या features हैं, downloading Python, getting started with Python, tokens, lines and indentation, statements, data types, variables, input and output functions, programs to understand input and outprint, यानी कि इनपुट और प्रिंट फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड सम स्पेशल लैंग्वेजेस व्हिच आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. We all know that computers cannot understand human language, so computer languages or programming languages are the languages which are read or understand by the computer. A computer language is a medium by which instructions are transmitted to the computer to perform a specific task. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? ये एक मीडियम है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, जो क्या करता है, हमारी कमांड्स को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज के अंदर जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके इजीली टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज अ ब्रेन बूस्टर. पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. पाइथन कैसी है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीनिंग दैट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन by interpreter and run at runtime rather than being compiled into machine code beforehand. मतलब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है बाय द इंटरप्रेटर हमारे रन टाइम पे, ना कि वो क्या होगा कि पूरा का पूरा कंपाइल हो जाएगा इनटू मशीन कोड बिफोर हैंड. सो इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. सम लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर्स. कुछ लैंग्वेजेस सिर्फ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के लिए ही डेवलप हुई हैं. अदर वर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक यूजेस सच एज साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस. और कुछ हैं जो सिर्फ साइंटिफिक यूजेस के लिए बनी है, जैसे साइंटिफिक या फिर बिजनेस एप्लीकेशंस. नाउ इंट्रोडक्शन टू पाइथन. पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन कैसी है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी, जो अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए जानी जाती है. इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज वेब डेवलपमेंट. इसको हम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पाइथन का यूज करते हैं, एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मोर, इन सब में हम पाइथन का यूज करते हैं. पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वेन रॉसम एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991. ये 1991 में रिलीज हुई थी बाय गाइडो वेन रॉसम. It was designed with an emphasis on code readability and simplicity. इसको डिजाइन किया गया था with code readability and simplicity with the syntax that allow programmers to express concepts in fewer lines of code. यानी कि जिसके अंदर ऐसा सिंटेक्स फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया कि जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं वो क्या एक्सप्रेस कर सके, वो हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर सके विद मिनिमम लाइंस ऑफ कोड. What are the features of Python? Python के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज इजी टू लर्न एंड यूज. पाइथन कैसी लैंग्वेज है? एक सिंपल लैंग्वेज है, एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. एज आई टोल्ड यू, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि द कोड यू क्रिएट इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. मतलब जो भी हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन के अंदर वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है बाय द इंटरप्रेटर, एंड इट इज इजी टू करेक्ट एनी एरर्स. जिसकी मदद से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो भी एरर्स होते हैं हम उसे इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं
On execution, a Python code is immediately converted into immediate form. This is known as byte code. यानी कि पाइथन के अंदर जो हमारा कोड है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं. वर्सेटाइल एंड पावरफुल. पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पावरफुल और वर्सेटाइल है. पावरफुल बिकॉज इट इज ऑब्वियसली इट इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वर्सेटाइल है पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स इंक्लूडिंग procedural, object-oriented, and functional programming, and offers extensive libraries and frameworks for various purposes. यानी कि जो पाइथन है ये क्या सपोर्ट करती है? ये बहुत सारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स को सपोर्ट करती है. मतलब चाहे वो प्रोसीजरल हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, या फिर वो कोई फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो, तो ये सब हम पाइथन के अंदर इजीली कर पाते हैं. व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म? Python is available on multiple platforms. Python multiple platforms पे available है, including Windows, Mac OS and Linux, allowing for seamless development and deployment across different operating systems. यानी कि ये हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और ये प्रोवाइड कराती है कि हम क्या कर सके, एक सीमलेस डेवलपमेंट क्रिएट कर सके across different operating systems. Using Code Combat for learning programming. Coding has become a buzzword today. It is arguably the most important skill to learn in the 21st century and needs to be inculcated among students at an early stage. यानी कि in our 21st century जो programming है, जो coding है, it is very used to for our students, and it is very important for students to learn it on a very early stage. However, there are many challenges in teaching computer programming, such as the diversity in students' ability and aptitude levels. यहाँ पे students की ability और aptitude levels matter करते हैं, because they obviously computer languages are not very easy to understand and learn, and most importantly the difficulty in motivating students to learn computer programming. So these are the few issues which occur. To overcome all these obstacles, gamification has stepped in. और इन सब इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है? गैमिफिकेशन है जो इंट्रोड्यूस हुआ. इट हेल्प द टीचर्स टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. इसने हमारी मतलब टीचर्स को हेल्प किया टू टीच स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स टू नोविस स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू जनरेट देयर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन. जिससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मोटिवेशन और उनका इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा इंक्रीज हुआ. टुडे वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन गेम पोर्टल्स which motivate and capture the interest of students to learn coding. आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग. Here we are using Code Combat, which is a good platform to learn and improve coding skills. तो हमारे पास Code Combat जो एक एप्लीकेशन है, ये हमारे पास है to improve the coding skills of our students. For starting Code Combat, type this link in any web browser and press enter key. अगर हमें इसको एप्लीकेशन को यूज करना है तो बस we are going to put this address on our web browser address bar and press enter key. The following window appears. Click on sign up button. ये हमारे पास विंडो अपीयर होगी और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस विंडो पे हमें साइन अप बटन पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन साइन अप एज एन इंडिविजुअल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन करेंगे एज एन इंडिविजुअल. आई एम एन इंडिविजुअल. देन एंटर योर डेट ऑफ बर्थ. फिर हम क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे. क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. एंटर योर ईमेल एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड. और हम यहाँ पे अपनी ईमेल से, हमारा जो भी ईमेल अकाउंट है उससे हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे. क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट. यू कैन नाउ प्ले द गेम. और जैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे हम वहाँ पे गेम खेलने के लिए एलिजिबल हैं. क्लिक ऑन प्ले बटन टू बिगिन द गेम. Click on red flag below the hopping yellow arrow. Students, there is a brain booster which says Python is a high-level programming language, meaning it abstracts away low-level details like memory management and allow developers to focus on solving problems without worrying about low-level implementation details. यानी कि एक high-level language है, तो ये क्या करती है, ये प्रोग्रामर्स को ये अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, कि वो फोकस कर सके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. बाकी जो भी लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं
उनकी कोई वो वहां पे टेंशन ना ले। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फ्लैग द पॉपअप विंडो अपीयर्स, जब हम उस फ्लैग पे क्लिक कर देंगे एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी कंटेनिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गेम, जो हमारे गेम का क्या कंटेन करती है, डिस्क्रिप्शन, instructions to be followed and learning outcomes related to the programming which will be achieved through this level. Now click on play button to proceed. हमें यहाँ पे क्या करना है, play button पे click करना है to proceed. Select your character or hero from the list. हम अपना करेक्टर या फिर कोई भी हीरो अपनी लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं. Then we have to click on next button. Now you will an inventory screen where you can select the equipment for your hero that would aid in completing the task effectively for achieving the goal. यानी कि उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में से हम एक इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ हीरो जो भी हमने सिलेक्ट किया है. क्लिक ऑन इक्विप, click on play. A window with a set of instructions and procedures to achieve the goal appears. एक विंडो अपीयर होगी विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें बताएगी कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट लेवल. A game window opens. The screen would be split in two parts. The code is typed on the right side of the screen and on the left side the character or hero selected by you moves according to your instructions. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में हम कोड कर रहे होते हैं और राइट साइड में हमारा क्या चल रहा होता है, हमारा जो करेक्टर है वो उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो काम कर रहा होता है जो भी हम कराना चाह रहे हैं. टाइप योर कोड हियर. द कोड्स आर बेस्ड ऑन गिवन मेथड्स. जो कोड होता है वो हमारे गिवन मेथड पे बेस्ड होता है. क्लिक ऑन रन आफ्टर टाइपिंग द कोड. कोड को टाइप करने के बाद में हमें किस पे क्लिक करना है, हमें ये रन ऑप्शन पे क्लिक करना है. योर सिलेक्टेड हीरो और करेक्टर मूव्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड. हमारा जो सिलेक्टेड हीरो या करेक्टर है वो हमारे कोड के अकॉर्डिंग ही वहां पे मूव करेगा और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, हमारी स्क्रीन की राइट साइड पे. क्लिक ऑन डन. यू विल गेट द विक्ट्री स्क्रीन. जब हम डन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक विक्ट्री स्क्रीन यहाँ पे हमें मिल जाएगी. कॉन्ग्रेट्स, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेवल. कि जो हमें ये बात बोलेगा, नाउ यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू इफ यू वांट टू प्ले मोर. और हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है या फिर हमें और गेम्स खेलने हैं तो. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. पाइथन प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स हैं. द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स. इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजी टू यूज एंड लर्न. ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी और अंडरस्टैंडेबल है टू लर्न. इट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है एंड इट इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट. इट रन्स वेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे से काम करता है सच एज विंडोज, लिनक्स एंड मैसिंटोश. सो इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज. इसलिए ये क्या है, ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है. इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच इज GUI प्रोग्रामिंग. हम इसको GUI प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. It is easy to understand and write coding in Python as compared to other high-level languages. The syntax seems natural. For example, देखो जो Python है ये दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में थोड़ी इजी है और अंडरस्टैंडेबल है. इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत नेचुरल है. मतलब जैसे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट सम. तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक वेरिएबल लिया a जिसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाली 2, फिर हमने लिया b जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 3, फिर हमने सम के अंदर क्या करा, a और b को प्लस कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया हमने सम को. दैट मीन्स a 2 है b 3 है तो सम क्या हुआ 2 प्लस 3 और हमारा प्रिंट क्या होगा 5. तो इतना सिंपल और नेचुरल सिंटेक्स हमारी प्रोग्रामिंग का है. Even if you have never programmed before, you can easily guess that this program adds two numbers and print it. अगर हमने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है तब भी हम सिंपली सिंटेक्स को देख के ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि we have two numbers and we are going to print the sum of the numbers. Python is an interpreted language that executes the code line by line at a time. This makes the debugging process easier. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डीबगिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. Now our next topic is downloading Python. Python comes in three versions: version 1.0, version 2.0 and version 3.0. Many series available in these versions.
इन दिस चैप्टर वी आर यूजिंग 3.8 और इसके अंदर हम यूज करेंगे 3.8। ओपन अ ब्राउजर एंड गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। हमें ब्राउजर खोलना है और पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड प्रेस एंटर की। द फॉलोइंग पेज अपीयर्स ऑन योर ब्राउजर। हमारे ब्राउजर पे इस तरीके का पेज अपीयर होगा। क्लिक ऑन डाउनलोड पाइथन। यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे। द सेटअप ऑफ पाइथन स्टार्ट्स टू डाउनलोड ऑन योर कंप्यूटर इन डाउनलोड्स फोल्डर। हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स फोल्डर में हमारा जो पाइथन है वो डाउनलोड होने लगेगा। नाउ इंस्टॉलिंग पाइथन। आफ्टर डाउनलोडिंग नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। हमने डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है पाइथन को अपने कंप्यूटर में। तो स्टेप 1 विल बी ओपन डाउनलोड्स फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन पाइथन प्रोग्राम आइकन। डाउनलोड्स फोल्डर में जाके हमें पाइथन प्रोग्राम आइकन पे डबल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड पाइथन सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा और हमारे पास क्या आएगा, एक पाइथन सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, जिसपे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे हम यहाँ पे क्लोज क्लिक करेंगे। देन सेटअप प्रोग्रेस शोज द इंस्टॉलिंग प्रोसेस एज शोन बिलो। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे हमें शो होगा। देन व्हेन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज फिनिशेस सेटअप वाज सक्सेसफुल अपीयर्स। यहाँ पे जब भी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे को क्या मिलेगा, सेटअप वाज सक्सेसफुल एक प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। फिर हम क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। अब हमें पाइथन को स्टार्ट करना है। हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉलेशन कर लिया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दी पाइथन। आफ्टर इंस्टॉलिंग व्हेन यू ओपन पाइथन यू विल गेट दिस विंडो। इंस्टॉलिंग के बाद में जब हम पाइथन खोलेंगे तो हमें ये इस तरीके की एक विंडो मिलेगी। दिस इज अ पाइथन शेल। ये हमारा पाइथन शेल है विच इज अ पार्ट ऑफ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। जो किसका पार्ट है, पाइथन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का पार्ट है। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट is the most popular graphics based development environment for Python। और ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनवायरमेंट है हमारे पाइथन के लिए। इट इज इजी टू क्रिएट, एडिट एंड डीबग अ प्रोग्राम इन दिस एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट के अंदर बहुत इजी हो जाता है क्रिएट, एडिट और डीबग करना अपने प्रोग्राम को। द विंडो इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। और इस विंडो को हम क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। इंटरैक्टिव मोड इज अ कॉमन लाइन शेल which gives immediate result for each command। ये क्या है, ये हमें immediate result देता है for each command। The interactive mode screen shows the welcome message with version details। ये interactive screen क्या करती है, हमें welcome message show करती है with version details कि कौन सा हम version Python का use कर रहे हैं। and the 3 greater than signs, और 3 greater than signs होते हैं this called prompt, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें prompt कहते हैं। This is a primary prompt। ये हमारा primary prompt है which indicates the interpreter is executing the Python statement। तो ये बताता है कि हमारा जो interpreter है वो execute कर रहा है Python statements को। All the statements, expressions और commands are written after the primary prompt in the interactive mode। Interactive mode के अंदर हम जो भी instructions, statements या commands लिखेंगे वो हम अपने primary prompt के बाद में यहां से स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर ऑन दिस इंटरैक्टिव मोड। लेट अस एंटर अ स्टेटमेंट वेलकम टू पाइथन एट अ प्रॉम्प्ट एंड प्रेस एंटर की। हम क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट को यूज करके, प्रॉम्प्ट को हमने यूज करा, देन वी विल प्रिंट वेलकम टू पाइथन। तो हमें क्या मिलेगा, वेलकम टू पाइथन। Students, there is a fact which is Python is free and open source, meaning anyone can use, modify and distribute it without paying licensing fees। यानी कि Python एक फ्री है या फिर एक ओपन सोर्स है, मतलब इसको कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर इसको लर्न कर सकता है विदाउट पेइंग एनी लाइसेंसिंग फीस। The prompt reappears to tell you that the Python shell is ready to accept more commands। यहाँ पे क्या हुआ, हमने यूज करा प्रॉम्प्ट के बाद में हमने प्रिंट कराई एक लाइन वेलकम टू पाइथन। तो हमने जब वो लाइन प्रिंट कर दी उसके बाद में हमें एक ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट मिल गया। मतलब वो हमें ये बताता है कि जो हमारा शेल है वो और कमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इन द अबव प्रोग्राम द प्रिंट इज अ टाइप ऑफ पाइथन कमांड कॉल्ड फंक्शन। प्रिंट क्या है, एक टाइप ऑफ कमांड है जो पाइथन के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, एक फंक्शन कहते हैं। एंड इट प्रिंट्स आउट व्हाटएवर इज इनसाइड द कोड्स ऑफ द टू द स्क्रीन।
ये प्रिंट कर देता है जो भी कोड्स के अंदर हमारी स्क्रीन में होता है। ग्रेट, यू हैव जस्ट क्रिएटेड योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। दिस वाज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम जिसमें हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर लाइन को हमने प्रिंट कराया यूजिंग प्रॉम्प्ट एंड प्रिंट फंक्शन। राइटिंग कोड इन स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड में हम कोड कैसे लिखेंगे? फॉर राइटिंग लेंथी प्रोग्राम्स इन पाइथन, अगर हमें पाइथन के अंदर लेंथी प्रोग्राम्स लिखने हैं, द स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड, तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। यू डू नॉट नीड टू रीराइट द सेम प्रोग्राम एवरी टाइम यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, हमें बार बार सेम प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। इट माइट बी फाइन टू जस्ट रीराइट शॉर्ट प्रोग्राम्स, हम शॉर्ट प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, बट लार्ज प्रोग्राम कुड कंटेन हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। शॉर्ट प्रोग्राम हम एक बार को रिपीट कर सकते हैं, बट लेंथी प्रोग्राम्स को हम लाइन बाय लाइन कोड करने वापस से इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ लाइंस। फॉर दिस रीजन वी शुड सेव आवर प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज, और इस वजह से we should save our program we have created for our future use. The interactive mode is the best for small programs and for beginners. जो हमारे पास interactive mode है, it is very good for small programs and for beginners, but you cannot save the commands in interactive mode for future use. लेकिन हम यहाँ पे फ्यूचर यूज के लिए अपनी कमांड्स को सेव नहीं कर सकते इन द इंटरैक्टिव मोड। फॉर सेविंग द प्रोग्राम यू नीड टू ओपन एंड राइट अ प्रोग्राम इन अनदर पाइथन शेल, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अपने प्रोग्राम को सेव करना है तो हमें ओपन करना पड़ेगा और राइट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को दूसरे पाइथन शेल के अंदर कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। ओपन ideally python GUI, click on the file menu, click on new file or press ctrl plus n, an empty window appears with untitled displayed in the title bar। हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करा, हम फाइल मेन्यू में गए, देन वी हैव क्लिक ऑन न्यू फाइल, या फिर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन को भी प्रेस कर सकते हैं, हमें एक एम्प्टी विंडो यहाँ पे अपीयर होगी विद अनटाइटल्ड डिस्प्ले होगी, वो हमें, दिस इज एन अनदर पाइथन शेल विच इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, और वो हमारे लिए क्या है, एक अनदर पाइथन शेल है जिसे हम कहेंगे स्क्रिप्ट मोड। क्रिएटिंग, सेविंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, क्रिएट, सेव और रन कैसे कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड के अंदर? टाइप प्रिंट वेलकम टू पाइथन, हमने क्या करा, प्रिंट कराया वेलकम टू पाइथन। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव और प्रेस कंट्रोल प्लस एस, save as dialog box will appear। By default the file gets saved in Python folder in C। By default क्या होगा, हमारी जो प्रोग्राम है जो हम सेव कर रहे हैं वो Python फोल्डर में सेव होगा in C ड्राइव, बट यू कैन चेंज द लोकेशन, पर हम लोकेशन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। टाइप द फाइल नेम माय फर्स्ट प्रोग्राम, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन इज दिस, ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होता है अपने पाइथन का। क्लिक ऑन सेव, पाइथन सेव्स द प्रोग्राम इन द स्पेसिफाइड लोकेशन, द न्यू फाइल नेम अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। क्लिक ऑन रन मेन्यू, क्लिक ऑन रन मॉड्यूल टू रन द प्रोग्राम, हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए रन मेन्यू में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। यू हैव एंटर्ड द कमांड करेक्टली, योर सेव्ड फाइल शुड रन लाइक दिस इन एन इंटरैक्टिव मोड, और हमारी जो सेव्ड फाइल है वो इस तरीके से इंटरैक्टिव मोड के अंदर रन होगी। नाउ इफ यू क्लोज द शेल विंडो बट लीव द माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट दिस विंडो ओपन एंड choose run over run module, the Python shell reappears and your program runs again। और इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो दोबारा रन करेगा। आफ्टर सेविंग एंड रनिंग योर प्रोग्राम यू कैन क्लोज द प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। अपने प्रोग्राम को सेव करा के रन करा के हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज इन द फाइल मेन्यू। व्हाट आर टोकन्स, टोकन्स क्या होते हैं? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, टोकन हमारे प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इट दैट इज मीनिंगफुल टू द इंटरप्रेटर, जो हमारे इंटरप्रेटर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। टोकन सपोर्टेड इन पाइथन इंक्लूड आइडेंटिफायर, डेलिमीटर, कीवर्ड, लिटरल एंड ऑपरेटर्स अमंग अदर्स। ये सब हमारे पास वेरियस क्या है, टोकन्स हैं जो हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? Identifiers are names used to identify variables, functions, classes, modules और other objects in Python। Python के अंदर जो भी हमारे पास different objects होते हैं या फिर जो भी elements होते हैं, जैसे variables हो गए, functions हो गई, classes हो गई, इन सबको identify करने के लिए हम identifiers का use करते हैं। Python is a case sensitive language। Python एक case sensitive language है as it treats lower and upper case letters differently।
क्योंकि ये लोअर केस और अपर केस लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट करता है। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं। इट मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड। हमारा जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा ए टू जेड में से किसी भी एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और दिस और ए अंडरस्कोर, या तो कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड या फिर अंडरस्कोर, इन तीनों में से हम किसी से भी अपने आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं, बट नॉट विद नंबर्स। लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट बिगिनिंग में नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर और लेटर डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर। उसके बाद में ये फॉलो आगे कर सकता है, आगे हम उसमें नंबर्स ऐड कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर भी। Python does not allow punctuation characters such as Python punctuation characters को allow नहीं करता, such as at the rate, dollar sign और percentage within identifiers के अंदर। Multiple words used for creating identifiers should be separated by underscore। अगर हम मल्टीपल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं अपने आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए, तो हमें उसमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है उनको बाय यूजिंग अ अंडरस्कोर सच एज माय आइडेंट। तो हमने यहाँ क्या करा, माई एक वर्ड था, ये एक वर्ड था, और हमने इनको सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग ए अंडरस्कोर। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के। पहले वैलिड देखते हैं। शेप क्लासेस, ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि हमें अपने किसी भी लेटर से स्टार्ट करना है, हमने करा। सेकंड, शेप अंडरस्कोर 1, हमें नंबर यूज करना था बट आफ्टर दी अंडरस्कोर और लेटर्स, तो हमने बिगिन लेटर से किया, सेंटर में हमने अंडरस्कोर यूज किया और नंबर भी यूज करा, तो वैलिड है। देन अगेन यहाँ पे 2 वर्ड्स थे, तो हम 3 वर्ड्स थे, तो हमने उनको अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया और लेटर से बिगिन कर दिया, तो यस इट इज ऑल्सो वैलिड। देन अंडरस्कोर से हम बिगिन कर सकते हैं और फिर हमने अपना वर्ड लिख दिया, इट इज ऑल्सो वैलिड। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या हुआ, स्टार्टिंग में बिगनिंग में कभी भी हम नंबर से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं करते। देन यहाँ पे 2 वर्ड है बट हमने इनको यहाँ पे अंडरस्कोर से सेपरेट नहीं करा, तो ये भी नहीं होगा। देन कोई भी स्पेशल जिस तरीके का जो हमारा सिंबल है या फिर कैरेक्टर है, ये आइडेंटिफायर में अलाउड ही नहीं है। देन एट द रेट आइडेंटिफायर में अलाउड ही नहीं है। तो ये हमारे कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स थे। नाउ व्हाट इज डेलिमिटर। डेलिमिटर्स आर कैरेक्टर्स और सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। इनको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोट्स, ब्रेसेस एटसेट्रा। तो ये हैं वो कुछ सिंबल्स। कॉमा का हम यूज करते हैं, सेमीकोलन हम यूज करते हैं, डबल कोट्स हम यूज करते हैं जब भी हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, और ब्रेसेस स्टार्टिंग और एंडिंग में हम अपने प्रोग्राम के इनको यूज करते हैं। तो ये क्या है, डेलीमीटर है जो हमारे प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करता है। देन व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड कांस्टेंट वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम्स। यानी कि कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स हमारे ऑलरेडी रिजर्व्ड और प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पाइथन के लिए नोन है और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है और हम उनको यूज नहीं कर सकते एज कांस्टेंट वेरिएबल या फिर अदर आइडेंटिफायर नेम्स। देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3। पाइथन 3 के अंदर हमारे पास 33 कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर। जितने भी पाइथन कीवर्ड्स होते हैं वो सब लोअर केस लेटर्स में होते हैं, ओनली एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़ के सारे जो भी कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ लोअर केस में ही होंगे। Some keywords are true, false, none, and as. Assert, def, define के लिए होता है def, class, continue, break, else, finally, elif, del, except, global, for, if, from, import, raise, try और return, pass, no, local, in, not, is, lambda। तो ये सब क्या है, बेसिक कुछ कीवर्ड्स हैं पाइथन में यूज होने वाले। What is literals? Literals क्या होता है? The data items that never change their value throughout the program run are called literals. Literals वो data items हैं जो अपनी value throughout the program change नहीं करते. Theoretically, literals means any number, text or any other information that represents a value. Literal क्या है? Literal कोई भी एक number है, कोई भी एक text है या फिर कोई other information है जो अपनी value change नहीं करता.
पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग लिटरल्स, पाइथन कुछ लिटरल्स को फॉलो करता है, विच इज स्ट्रिंग लिटरल, जैसे हेलो। स्ट्रिंग में क्या होता है, हम वर्ड्स प्रिंट कराते हैं। इंटीजर लिटरल, जिसमें हम नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, जीरो सबको यूज करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, जिसमें हम बीच में डेसिमल यूज करते हैं। बूलियन लिटरल्स कौन से हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स। ये कुछ लिटरल्स हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है। व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या हैं? In Python, operators can be defined as special symbols which perform arithmetic and logical computation. पाइथन के अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। द वैल्यूज विच द ऑपरेटर यूज टू गेट द आउटपुट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब जिनके बीच में हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो, जो भी लॉजिकल या कुछ कैलकुलेटिव हमें चीजें परफॉर्म करनी होती है पाइथन में, उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करा जिसमें मुझे 2 + 2 का सम कराना है, तो ये जो प्लस साइन है ये हमारा क्या है, ये ऑपरेटर है। और ये जिनके बीच में मैं उसको यूज कर रही हूँ वो दोनों क्या है, ऑपरेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। पहला होता है प्लस, एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन इन स्ट्रिंग्स। इसका हम यूज करते हैं एडिशन के लिए या फिर स्ट्रिंग्स के अंदर कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने प्रॉम्प्ट के बाद में क्या लिखा, 200 + 45, तो हमारा सम हुआ इतना। जैसे हमने लिखा गुड प्लस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। तो हमने ये क्या करा, एडिशन करी, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। फिर माइनस, जिसे हम यूज करते हैं फॉर सब्सट्रैक्शन सिमिलरली। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एस्ट्रिक साइन विच इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड रेप्लीकेशन इन स्ट्रिंग्स। इसको हम मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ स्लैश विच इज यूज फॉर डिवीजन इन पाइथन। Then again this floor or division, integer division, percentage, modulus और remainder, then this is for exponential। तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। नाउ लाइन्स एंड इंडेंटेशन। पाइथन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोग्राम लेआउट। पाइथन बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है प्रोग्राम लेआउट को लेकर, स्पेशली रिगार्डिंग द लाइन्स एंड आइडेंटिटेशन। पाइथन प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर फिजिकल लाइंस। पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्राम बहुत वन या उससे ज्यादा फिजिकल लाइंस से मिलकर बना होता है। ईच फिजिकल लाइन में एंड विद अ कमेंट, और जो हर फिजिकल लाइन है वो एंड होती है बाय अ कमेंट। द टेक्स्ट रिटन इन द कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय पाइथन, मतलब जो भी हम कमेंट्स लिखेंगे पाइथन के अंदर वो इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, इट्स जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन व्यू। पाइथन यूजेस आइडेंटिटेशन टू एक्सप्रेस द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। आइडेंटिटेशन का यूज किया जाता है टू express the block structure of a program, and indentation is an empty space at the beginning of block code। ये क्या है, ये एक empty space है in the beginning of a block code। Unlike other languages, Python does not use braces or other beginning and ending symbols around blocks of statements। Indentation is the only way to denote blocks। आइडेंटिटेशन की मदद से ही वो यहाँ पे ब्लॉक्स को डिफाइन करता है। कोई भी वो किसी भी तरीके के ब्रेसेस या सिंबल्स को यूज नहीं करता टू जस्टिफाई द स्टार्टिंग एंड बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। What are comments? Comments in Python can be used to explain parts of a code। Comments को हम use करते हैं to express the part of a code। It is just not read by the interpreter। It can also be used to hide the code as well। इसको हम code को hide करने के लिए भी use करते हैं। Comment enable us to understand the way a program works। Comments are not a part of a program। Comments जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। It's just that वो सिर्फ एक वे है of expressing something we are doing in our program। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। हमारे पास सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन दोनों तरीके के कमेंट्स हो सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, जो यूज करते हैं हैश सिंबल्स को फॉर राइटिंग अ सिंगल लाइन कमेंट। हैश सिंबल को यूज करके हम अपना सिंगल लाइन कमेंट वहां पे अपने प्रोग्राम में शो कर सकते हैं वेरी इजीली। मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स के साथ में, जैसे ये, तो वो हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाते हैं। Now what are statements? Statements क्या है? Statement is a unit of code a Python interpreter can execute। Statement वो unit of code है जो हमारा interpreter execute करता है। A Python program is composed of one or more statements and statements perform as a specification or operation। Example, prompt num1 is equals to 10, num2 is equals to 20, add num1 plus num2,
फिर हमने इनके आगे क्या स्टेटमेंट ऐड करी, हैशटैग दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि ये तीनों जो है ये हमारा इंटरप्रेटर रीड करेगा और एज वेल एज एग्जीक्यूट करेगा. सम कॉमन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. ये कुछ कॉमनली यूज स्टेटमेंट्स है पाइथन के अंदर. व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या है? पाइथन हैज वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू. It represents what kind of operation can be done on a particular data. Data types define the way we store value in a memory. यानी कि डेटा टाइप्स बेसिकली टाइप ऑफ डेटा होता है जो हम अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग पाइथन. सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीजर. इंटीजर होते हैं होल नंबर्स जो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के विदाउट डेसिमल पॉइंट सच एज 1000, -88 एक्सेट्रा. तो बेसिकली इंटीजर्स होते हैं जो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है विदाउट यूजिंग डेसिमल नंबर्स. जैसे 12, 20, -20. फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होते हैं बेसिकली डेटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विच कंटेन डेसिमल पॉइंट. वो नंबर जो डेसिमल पॉइंट कंटेन करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फ्लोटिंग डेटा टाइप्स होते हैं. स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अल्फाबेट, नंबर, ऑपरेटर और पंक्चुएशन को यूज करते हैं. वो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं. जैसे हमने यहाँ पे नेम ले लिया या फिर जो भी हम एट द रेट नंबर कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर टाइप ऑफ आइडेंटिफायर. वेरिएबल एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर ही होता है. द रूल फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर आर एप्लीकेबल टू वेरिएबल्स ऑल्सो. और जो भी हम रूल्स आइडेंटिफायर को डेवलप करने के लिए यूज करते थे वो वेरिएबल्स के लिए भी यूज होता है. दैट वी हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल ए टू जेड लेटर्स और स्मॉल ए टू जेड लेटर्स और इधर अंडरस्कोर. हम नंबर्स से भी वेरिएबल्स को स्टार्ट नहीं कर सकते. वेरिएबल्स रेफर टू द मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स अ वैल्यू. बेसिकली जब हम अपने प्रोग्राम में ऐसे करते हैं कि हमने a इज इक्वल्स टू 12.5 लिखा तो a क्या है? a वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम इस वैल्यू को डाल रहे हैं, जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं. बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक मेमोरी लोकेशन होती है जिनके अंदर हम अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं. दे हेल्प अस टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा. डेटा कैन बी नंबर, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स. द डेटा इज गिवन नेम सो दैट इट कैन बी रिकॉल्ड व्हेनेवर इट इज नीडेड. उस पर्टिकुलर चीज को हमारे को नेम दिया जाता है ताकि हम उसे इजीली रिकॉल कर सके जब भी हमें उसको जरूरत है. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट अ वेरिएबल इज दैट इट्स लाइक अ लेबल फॉर समथिंग. हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह से लेबल है फॉर समथिंग. इनिशियलाइजिंग वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स टू असाइन अ वैल्यू टू ए आइडेंटिफायर. For example, to create a variable named rows, we use an assignment operator equals to and then tell Python what information the variable should be the label for. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट द वेरिएबल रोज एंड टेल पाइथन दैट इट इज लेबल फॉर नंबर 100. तो हम क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट रोज इज इक्वल टू 100. यहाँ पे रोज जो लेबल है वो किसके लिए है? नंबर 100 के लिए. टू फाइंड आउट व्हाट वैल्यू वेरिएबल लेबल्स एंटर प्रिंट इन अ शेल फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम. हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे रोज. तो हमारे हमारे पाइथन को पता है कि रोज किसके लिए स्टैंड करता है? 100 के लिए. तो हेयर पाइथन प्रिंट्स द रिजल्ट. तो जब हम क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट प्रिंट रोज, तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या प्रिंट कर देगा? 100 प्रिंट कर देगा. वी कैन ऑल्सो यूज मोर देन वन वेरिएबल फॉर सेम आइटम. हम सेम आइटम के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं. जैसे प्रॉम्प्ट रोज इज इक्वल्स टू 100, फ्लावर इज इक्वल्स टू रोज. टू प्रिंट फ्लावर तो हमारा क्या हो गया? ये जैसे रोज को हमने कहाँ स्टोर कर दिया? फ्लावर के अंदर. और फ्लावर को पता है कि रोज की वैल्यू कितनी है? 100. तो वो प्रिंट 100 ही करेगा. Telling Python that we want the variable flower to label the same thing rows by using the assignment operator equals to total marks 500, print total marks, so it will already print 500. Example shows that we are talking about 500 marks. Variable names can be made up of letters, numbers and other underscore characters, but they cannot start with a number as I told you. They also cannot use reserved keywords और ये reserved keywords को भी use नहीं कर सकते. इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या है? पाइथन प्रोवाइड्स टू कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इनपुट एंड प्रिंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट. देखो पाइथन के अंदर हमारे पास कॉमनली यूज दो फंक्शंस होते हैं, इनपुट और प्रिंट. फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. इनपुट का हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए जो भी हमारा यूजर हमारे कंप्यूटर को दे रहा है. इट रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट usually the keyboard and returns it as a string.
और ये इनपुट लेता है और रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग। सिंटेक्स होता है वेरिएबल अंडरस्कोर उसका नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग। Here variable name means any name where input function assigns the value into it. Print is used to print the value given input value or string. It helps to show output on the screen. तो print की मदद से हम अपना output screen के ऊपर दिखा पाते हैं। जैसे on the open the Python ideally in interactive mode and type the following. हमने क्या कर रहा है, prompt name is equals to input और हम क्या एंटर करा रहे हैं, enter your name। तो हमारे पास क्या आएगा, enter your name, हमने लिख दिया ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम क्या है हमारा वेरिएबल, इनपुट क्या है हमारा फंक्शन, एंटर योर नेम हमारा क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग या फिर प्री इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे ये हमारा हो गया आउटपुट और ये है यूजर इनपुट जो यूजर डालेगा। नोट, पर्पल कलर ऑलवेज शोज फंक्शन नेम, ग्रीन कलर ऑलवेज शोज स्ट्रिंग, blue color always shows output and black color always shows variable and user input in Python. Program to understand input and print function. यहाँ पे हमने क्या करा, एक प्रोग्राम है to get your name, age and then print it. तो हमने यहाँ क्या करा, सबसे पहले name is equals to input, enter your name, फिर age is equals to input, enter your age. तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया, name और age. Create a new file in Python script mode, type the given code. Save and run the module. By default, IDLE saves the Python file with .py extension. After clicking on run module, interactive mode appears and the pre-input text enter your name वो हमारी स्क्रीन पे एंटर होगा। जैसे वो पूछेगा एंटर योर नेम, ये क्या है, यूजर का इनपुट है, एंटर योर एज, ये क्या है, यूजर का इनपुट है, और यहाँ पे आपका बस। तो टाइप योर नेम, प्रेस द एंटर की। नाउ नेक्स्ट प्री इनपुट टेक्स्ट योर एज अपीयर्स, टाइप योर एज, प्रेस द एंटर की। तो हमें क्या करना है, जब हमने अपना नेम डाल दिया, एंटर की प्रेस करेंगे, फिर वो एज पूछेगा, फिर हम एज डालेंगे। इस तरीके से इट वर्क्स। फाइनली प्रिंट फंक्शन शोज दी एंटर्ड नेम एंड एज एज दी आउटपुट। फिर जो हमारा प्रिंट फंक्शन है उसने क्या शो करा, जो भी हमने नेम और एज डाली है, एंटर करी है, एज एन आउटपुट उसने हमें शो करा। एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंट फंक्शन। हम यहाँ पे इंट फंक्शन यानी कि इंटीजर का यूज करके टू नंबर्स को हम सम प्रिंट कराएंगे। As discussed earlier, the input function converts the entered value into a string, which could only be used to print using print function, but could not use for calculation purpose. तो हमने यहाँ क्या करा, num1 के अंदर हमने क्या डाला, input, enter first number, num2 input, enter second number, then sum is equals to num1 plus num2, then print sum। हमने ये कराना है। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे enter first number हमने डाल दिया 30, then we are going to press enter, फिर वो हमसे बोलेगा enter second number, हमने डाल दिया 25, then we will press enter और हमें अपना यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। When you run the source code, the sum 30 and 25 shows it now as the given value gets converted into string using input function. Input function का यूज करके इन दोनों strings का जो sum है वो हमें शो होगा। The plus operator concatenates joins both values, जो sum operator था उसने इन दोनों values को join कर दिया, sum कर दिया। Now to show calculation between these values, you need to convert the entered string values into integer using int function. यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पे करा, इसमें हमने जो ऑपरेटर यूज करा, यहाँ पे हमने इंट फंक्शन का यूज नहीं करा था, जिस वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस ऑपरेटर ने कॉन्किनेट कर दिया। मतलब 30 प्लस 25, तो उन्होंने 3025 लिख दिया, विच इज रॉन्ग। बट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्किनेशन नहीं चाहिए थी, हमें उनका सम चाहिए था। तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि इन दोनों का जो सम है विच इज 55 वो मिले। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इनपुट से पहले इंट लगाया, मतलब इंटीजर, हमने उसको जस्टिफाई कर दिया इंट लगाने के बाद में, तब हमारा जो करेक्ट एक्चुअल सम है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। In the above program, when you run the source code, the sum of 30 and 25 shows 55 as the given value converts into integer using int function. जब इंटीजर हमने यूज करा इंट फंक्शन की मदद से, तो उन दोनों उसने क्या करा, हमारे दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस कर दिया। The plus operator performs the addition between entered values. Print is used to print the value of the given input value of string. Variables are used to store data in a memory.
प्रिंट को हम यूज करते हैं कि हम अपना इनपुट डेटा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सके, शो कर सके। वेरिएबल्स होते हैं हमारे ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है ऑफ कैरेक्टर्स, alphabets, numbers, operators, and punctuations, which are used to store and represent text based information, जो यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। नोट, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डेसिमल वैल्यू। हम अपनी स्ट्रिंग को एक डेसिमल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन को यूज करके हम अपनी स्ट्रिंग को एक डेसिमल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। So students, this was your chapter about Python. I hope you all got it clear and right. Each and every topic is very easy. Do revise the chapter and practice the programs. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Study.